हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए अद्भुत प्रसंग और कथा लेके आई हूँ। आज की कथा है कृष्णा के भक्त की। बहुत प्यारे से भक्त थे जो आजमगढ़ गांव में रहते थे और वो एक सेठ जी थे। सेठ जी हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है, सेठ जी किसी कुछ कार्य के लिए शहर गए। शहर से जब वो वापस आए तो काफी शाम हो चुकी थी और वो घर काम करते करते बहुत ज्यादा थक चुके थे। ऐसे भी सेठ जी के सोने का समय निर्धारित था। वो एक प्रॉपर समय पे सो जाया करते थे, एक निश्चित समय पे सो जाते थे। आज क्या हुआ कि आज के दिन सेठ जी शहर से थक के आते हैं, बहुत थके रहते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती है। वो सोचते हैं आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। उन्होंने भोजन खाया, भोजन किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। काफी बेचैन हो गए, 10:30 बज गया। वो अपने बरामदे में टहलने लगे। टहलते टहलते कब 12 से 1, 1 से डेढ़, डेढ़ से 2, ढाई बज गया। सेठ जी को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी बड़े परेशान थे कि आखिर क्या कारण है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं इतना थका हूँ कि मैं तो बिस्तर पे पड़ते ही सो जाता। लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई काम नहीं, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर मैं बाहर में टहल लेता हूँ। तो अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल जाते हैं टहलने के लिए। थोड़ी ही दूर घर के बाहर निकले रहते हैं, तभी उन्हें एक बच्चे की जोरदार रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की तरफ वो घूम के देखते हैं तो एक छोटा-सा बच्चा वो ज़ोर-ज़ोर से रड़ाता है और बोलता है, "बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो।" तो वो पूछते हैं, जाते हैं सेठ जी उसके पास, बोलते हैं, "क्या बात है? किसको बचाना है? क्या हो गया बेटा?" तो बोलता है कि "पता नहीं, मेरी माँ बोल नहीं रही है।" तो सेठ जी दौड़ के जाते हैं उसके घर में, जाके देखते हैं उसकी झोपड़ी में, तो एक उसकी माँ जो है वो बेहोशी अवस्था में पड़ी रहती है, मूर्छित रहती है और उसके मुँह से झाग निकल रहा था। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है, उनको समझ में नहीं आता कि इसको आखिर हुआ क्या है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ मामला था। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और उनकी मदद से अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें शहर ले गए। उसकी माँ को शहर ले गए। शहर ले गए और डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है और पैसा ज़्यादा लगेगा। सेठ जी ने कहा कि पैसे की चिंता आप मत कीजिए, आप इसका इलाज कीजिए। जितना भी लगेगा मैं खर्च करने को तैयार हूँ। सेठ जी की बात को सुनकर डॉक्टर ने भी पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। उनका पूरी तरह से इलाज करने लगे। सुबह जब 9 बज गया, तब सुबह डॉक्टर निकलता है, ने जब उसकी माँ के रूम से बाहर निकलता है, तो सेठ जी से बोलता है कि आप 1 मिनट इधर आइए। तो सेठ जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी माँ बच्चे की गुज़र गई हो, आखिर मुझे किनारे क्यों बुला रहे हैं। तो ले जाकर उनसे डॉक्टर ने कहा कि अगर आज आप समय पे इसको न लाए हो तो इसकी माँ को इसका बचना असंभव था, क्योंकि इसे ऐसे सर्प ने डसा था कि ये अगर थोड़ा भी लेट होता तो इसे बचा ना पाते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ने बोला। तो वो सेठ जी बोले कि नहीं-नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी मनुष्य की मैं मदद कर पाऊँ, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। अब सेठ जी विचार करने लगे कि मैं आखिर क्यों सो नहीं पा रहा था रात में, आखिर क्या कारण था जब मुझे नींद नहीं आ रही थी? क्यों? क्योंकि कृष्णा जो हैं, मेरे हाथों इसकी बच्चे की माँ को बचाना चाहते थे। क्योंकि अगर किसी की मदद करने का अगर आपको मौका मिलता है, तो आप ज़रूर मदद कीजिए। आखिर उस सेठ जी ने भी उस बच्चे की माँ की जान को बचाया और उसके बाद उसकी माँ को लेकर फिर से गाँव लाए और गाँव लाके उसकी माँ को उसके घर में अच्छे से छोड़ा। कुछ दिन के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करी और उसकी माँ को अपने घर में काम भी दिया, क्योंकि वो तो बच्चा बहुत गरीब था। सेठ जी जब ये उसकी मदद करने के बाद जब घर आए, उसको घर छोड़ दिया, उसके घर पहुँचा दिया, उसके बाद घर आके विचार करने लगी कि आखिर क्या कारण था मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। उनकी पत्नी देखिए कि आज सेठ जी भोजन करते समय बड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं उस दिन शहर से 2 दिन पहले जो मैं आया था और मैं बहुत थक गया था और मैं जबकि जल्दी सो जाता हूँ, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। पता चला कि कारण ये है कि कृष्णा मेरे हाथ से उस महिला की जान बचाना चाहते थे। आखिर किसी न किसी को निमित्त मार बना के, किसी न किसी को ज़रिया बनाकर प्रभु कार्य लोगों की मदद करवाते हैं। हमें भी कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे कि अगर हमें किसी की मदद करने की आवश्यकता हो, तो हमें उन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और सामने वाले की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये छोटी-सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? क्योंकि जो भी मनुष्य तन पाया है और अगर मनुष्य है, तो वो हर किसी की मदद कर सकता है। तो इसीलिए कभी अगर ऐसा मौका लगे आपको भी, तो आप भी किसी न किसी की ज़रूर मदद कीजिए, जब भी कोई आपके सामने ऐसा कोई इंसान दिखता है। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने में प्रार्थना है कि हमारे पूरे के बारे में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कि इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, 6 कर दो, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 ऐसे 16 माला पढ़ते हैं। कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र में रहते। प्लीज 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 आज से माला जपिए और कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र में। हरे कृष्ण राधे राधे।